साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मदन और आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, मुद्दा जो है बड़ा ही गंभीर है। गंभीर यहाँ से है, इस पर सोचने वाली विषय है, क्योंकि मैं जो चीज़ें कहने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, यह बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना तो नहीं कह सकते, पर सोचने वाली, जो दिल को दहला देने वाली बात है। देखिए, अब मैं अपने मन की बात करने जा रहा हूँ। मैं उस तरीके से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मन की बात आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ हों या जो भी अच्छी चीज़ें हों, आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं भैया ये गलत है या सही है। गाइस, जो हमारे देश में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मतलब बलात्कार को रेप करते हैं, सामूहिक गैंगरेप हो रहा है, वो चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसे शायद कोई रोक भी नहीं पाए। मेरे ख्याल से कानून कितना हो कड़क हो जाए, वो कानून को लोग धूल चटा ही देते हैं। रेप करने वाले व्यक्ति, आए दिन सुनने को मिलता है, फलाने जगह महिला का रेप हुआ, फलाने जगह बच्ची का रेप हुआ, ढिकाने जगह डॉक्टर का रेप हुआ। तो इसी तरीके से सुनने को मिलता है, न्यूज़ में भी निकलता है, हम लोग भी देखते हैं। गाइज, मेरे मन में मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है कि यार, ऐसे रेप को रोका जा नहीं सकता, पर कुछ चीज़ें करके ज़रूर रेप को रोका जा सकता है। वो चीज़ें हैं वेश्यावृत्ति, मतलब वेश्यालय खोल करके, जैसे कि रेड लाइट एरिया, इंग्लिश में कहते हैं रेड लाइट एरिया, हिंदी में कहते हैं वेश्यालय। जहाँ पे लोग अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी प्यास बुझा के आते हैं। शायद यह, देखिए, ये मेरा मानना है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरी वीडियो को ये आप लोग बुरा मानिएगा, मैं अपनी राय आप लोगों को दे रहा हूँ। क्योंकि जब आदमी के अंदर उत्तेजना आता है तो वो नहीं देखता है कि यह महिला है या फिर बच्ची है या फिर डॉक्टर है या फिर पुरुष है। वो अपनी उत्तेजना को निकालने के लिए जबरन उससे रिलेशन बनाता है, जबरन। और जबरन जब उससे रिलेशन बन जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है वो तो वही व्यक्ति जानता होगा। उसका परिणाम सीधे न्यायालय होता है। भाई जेल जाएगा, लात खाएगा, पकड़ा जाएगा, गांव समाज में उसकी बेइज्जती होगी, मार खाएगा। तो मेरे मतलब मन की बात है, देखिए, बुरा मानने की बात गाइस इसमें नहीं है। आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिएगा कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ। क्यों ना यह हर ज़िला में या फिर हर ज़िले में ही इस तरीके से रेड लाइट एरिया बना देना चाहिए गवर्नमेंट को। भाई गवर्नमेंट, आप भी बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। जैसे कि आपका बनारस में पहले था, सुरदासपुर में, लातारा में, वो शायद बंद हो चुका है। आपका बलिया में है, मऊ में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है, दिल्ली में है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि वो टैक्स देती हैं गवर्नमेंट को, जो है सब टैक्स देती हैं अपना, और खुलेआम वहाँ पे धंधा जो करती हैं। और अगर ये चीज़ें खुल जाएंगी तो शायद जो है वो रेप हो रहा है हमारे देश में, वो रुक सकता है। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो देखा, वहीं रेड लाइट की कुछ महिलाएं थी जो बात कर रही थी, मतलब वीडियो उनका वायरल हुआ था कि भाई, अगर आपको अंदर उत्तेजना है, आपको अगर गर्मी निकालनी है शरीर की, तो आप आ जाओ मेरे पास। क्यों आप दूसरे की बहन बेटियों को जाकर के छेड़ते हो? क्यों उनके साथ बलात्कार आप करते हो? हाँ, उनका रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो 200, 300, 500, जो कि प्रत्येक व्यक्ति अदा करके अपनी शरीर की गर्मी को बाहर निकाल सकता है। और रही बात, यह एक सरकार की निगरानी में होना चाहिए, एक प्रशासन की निगरानी में होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जो चिन्हित हों, जिसकी मजबूरियाँ हो भाई जाना। अब मैं इस तरीके से वीडियो में कहूँ वो चीज़ें शायद मुझे शोभा न देगा गाइज, मैं आपको नहीं बताऊँगा चीज़ें, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो सर की चीज़ गाइज कि कुछ देखिए, माँ बाप की भी गलतियाँ होती हैं, इस चीज़ को आप लोग संज्ञान में लीजिएगा। बच्चे जो हो जाते हैं थोड़ा सा उम्र के, तो उनकी भी आपको देखनी चाहिए कि उनकी क्या ज़रूरत है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। अब आगे मतलब जो है मैरिज का प्लान, वो आप लोगों को सोच लेना चाहिए, उसमें मैं नहीं कहूँगा। हमें भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम लड़की हैं तो भी बरतना चाहिए, अगर हम लड़के हैं तो भी बरतना चाहिए, दोनों को ही बरतना चाहिए। क्योंकि जो रेप है वो आए दिन किसी न किसी बहन बेटियों के साथ घटनाएँ घट जा रही हैं। सुनने में अक्सर आता कि अभी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ घटना घटा था। जो वेश्यावृत्ति करती हैं महिलाएं, कुछ तो उनकी भी अगर आप कहानी सुनिएगा तो वो शौक से जाती हैं, कुछ को तो मजबूरी में ला करके कोठा पे बेच दिया जाता है। कुछ दल्ले जैसे दलाल होते हैं, उन्हें ला करके बेच देते हैं। अब उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपना वेश्यावृत्ति करके ही जीवन यापन करते हैं। तो अगर वेश्यावृत्ति करती हैं तो वो भी कोई गलत काम नहीं करती हैं, वो भी समझिए तो एक दूसरे की जो है भूख को मिटाती हैं। हमें भूख लगी, हमें कोई खाना दे दे तो मैं उसे दुआ दूंगा। भाई उनका बिजनेस है, वो भी एक जिस्म को बेचती हैं अपनी, उसके बदले पैसा लेती हैं। और उनके बच्चे भी होते हैं, वो भी कहीं कहीं अच्छे अच्छे कॉलेजों में, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बच्चे भी जो अगर हैं तो वेश्या हैं, तो उनका बच्चा जो निकले वो भी वेश्यावृत्ति करनी, वो भी अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं। ऐसी बात नहीं, भाई माँ की मजबूरी थी, अपना वेश्यावृत्ति की,
करके बच्चे को पालन पोषण की। फिर उसके बाद बच्चा छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, पढ़ते भाई पढ़ाई किया, अपना अच्छे स्कूल में गया, माँ उसकी भविष्य को ध्यान दी, उसे एक अलग लाइन लेंथ लाइन में ढकेल दी कि जाओ भैया तुम्हारा ई लाइन गलत है, तुम अच्छे लाइन में जाओ। तो गाइज मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर इस तरीके से रेड लाइट एरिया अगर एक एक ज़िले में भी इस तरीके से खुल जाए तो शायद जो है वो रेप की घटनाएं जो है वो रुक सकती हैं, कुछ हद तक रुक सकती हैं। क्योंकि प्रशासन जो है हमारे भारत का कानून जो है वो कुछ अंधा है, मैं ज़्यादा नहीं, कुछ अंधा है। बाकी जो जगहों पे है, आप सऊदी वूदी में है कि आप किसी को गोली मार दिए तो तुरंत पुलिस आपकी इनकाउंटर कर देगी। यहाँ का जो कानून अपने भारत का है वो प्रमाण मांगती है, तारीख पे तारीख पेश करती रहती है, गवाह दीजिए, बयान दीजिए, जीरा होगा, फला होगा, ढेका होगा, तब उसके बाद 10 साल 15 साल बाद सज़ा आपको मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी तो आप जेल में काटेंगे, बाद में आपके पक्ष में फैसला आएगा तो फिर आप बरी हो जाएंगे। वहाँ का जो कानून है सीधे ऑन द स्पॉट, चाहे रेपिस्ट हो चाहे फिर हत्यारा गोली मार देती है। बहुत जगह कानून इस तरह के सख्त हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो हमारा कानून भी गलत नहीं है, वो भी सही है कि सरकार जो है न्यायालय जो है वो एक मौका देती है आपको साक्ष्य जुटाने का। अगर आप सही होंगे तभी साक्ष्य जुट पाएगा, गलत होंगे तो कहाँ साक्ष्य आपको जुट पाएगा। अगर किसी की हत्या करना भी एक गुनाह है, एक हत्या करना भी एक हमारे कानून में जो अपराध है, चाहे वो एक व्यक्ति का आप अपराध करेंगे तो भी, हत्या करेंगे तो भी उतना सज़ा मिलेगा आपको, 10 व्यक्ति का हत्या करेंगे तो भी उतना ही सज़ा मिलेगा। तो गाइस मेरा मकसद आप लोगों का ध्यान को भटकाना नहीं है, मेरा मकसद यही है कि क्यों नहीं आप लोग कमेंट में राय करके ज़रूर बताइएगा कि अगर ज़िले में इस तरीके से या एक आध दो ज़िले छोड़ करके वेश्यालय खोल दिया जाए तो क्या रेप को रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ करके भी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को आज आप लोग, फैमिली को छोड़ करके भी बाहर रहते हैं कमाने के लिए। तो भाई देखिए ये पुरुष हैं, ठीक है, इनके अंदर जो उत्तेजना होती है वो बहुत कम ही लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस तरीके से हमें कुछ सुविधा मिले, जो मैं वहाँ जाऊँ, महीने में एक बार जाऊँ, चाहे 15 दिन में एक बार जाऊँ, जैसी भी उनकी मन की इच्छा हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा इस तरीके से। मतलब कि मेरा मानना है। बाकी देखिए आपका मानना क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो भी बताइएगा, अगर मैं कुछ गलत कहूँगा तो उसमें आप भी बताइएगा। क्योंकि मेरा जो मुख्य मुद्दा है वो रेप को रोकने के लिए है, ना कि रेप को बढ़ावा देने के लिए। ऑलरेडी भाई दिल्ली उल्ली में खुल के जीबी रोड में आपका चल रहा है, इलाहाबाद में खुल के चल रहा है कोठा, वहाँ पे लोग सरकार को टैक्स देता है अपना, वहाँ कोई पुलिस वाला कुछ नहीं करता, कोई आए जाए दुनिया का कहीं कुछ नहीं है। तो देखिए गाइस, अगर मेरी बातें का आप लोगों को बुरा लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी बातों आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ आप टिक्का टिप्पणी जरूर कर दीजिएगा कि नहीं सौरभ यार ये चीज़ें तुमने सही बताया या ये फिर चीज़ें गलत बताया। तो गाइज अब बच चुके हैं 7, अब हम निकलने वाले हैं ड्यूटी। अब समय जो है मेरा ओवर हो रहा है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में गाइज। बाकी हमको ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद देते रहिए। बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें हो रहा है काफ़ी लेट गाइज।